गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पहुंच गए हैं 5वें सप्ताह में और आपने अब तक बहुत अच्छी लर्निंग ले ली है। ध्यान के द्वारा आपने अपनी ऊर्जा भी बढ़ा दी है। तो आज मैं जो टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ वो टॉपिक है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। तो इस टॉपिक को हम एक ज़बरदस्त विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ करेंगे और इस टेक्निक के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उसको दोहराएंगे। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएं और देखें, आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि दोनों हाथों में एक समान वजन है। अब आप विजुअलाइज करें कि आपके बाएं हाथ में एक बाल्टी रख दी गई है। इस बाल्टी के अंदर हम एक ईंट डाल रहे हैं। आपका हाथ थोड़ा सा नीचे झुक गया है। फिर हमने उसके अंदर 2 ईंटें डाल दी, हाथ थोड़ा और नीचे चला गया। फिर हमने बाल्टी के अंदर 3 ईंटें डाली, हाथ थोड़ा और नीचे झुक गया। फिर हमने बाल्टी के अंदर 4 ईंटें डाली, हाथ थोड़ा और नीचे झुक गया। फिर हमने बाल्टी के अंदर 5 ईंटें डाली, हाथ थोड़ा और नीचे झुक गया। फिर हमने बाल्टी के अंदर 6 ईंटें डाली, हाथ थोड़ा और नीचे झुक गया। इस तरह से हम बाल्टी के अंदर एक एक ईंट डालते जा रहे हैं और आपका हाथ लगातार नीचे 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 झुकता जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि हाथ में बहुत सारा वजन आ गया है। अब आप पूरा ध्यान अपने दाहिने हाथ पे लाइए और दाहिने हाथ में हीलियम से भरा एक गुब्बारा बांध दिया गया है। हीलियम गैस बहुत हल्की होती है और गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है। अब आपके हाथ में 2 गुब्बारे बांध दिए गए हैं। अब धीरे धीरे आपके हाथ में 5 गुब्बारे बांध दिए गए हैं। आपका हाथ धीरे धीरे इन गुब्बारों के साथ ऊपर की ओर उठता जा रहा है। अब आपके हाथ में 10 गुब्बारे बांध दिए गए हैं। विजुअलाइज करते रहिए, आपका हाथ इन गुब्बारों के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जा रहा है। अब आपके हाथ में 50 गुब्बारे बांध दिए गए हैं और ये सारे गुब्बारे लहराते हुए हवा में ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। उनके साथ साथ आपका हाथ भी ऊपर की ओर उठ रहा है और ऊपर और ऊपर। आपका हाथ पूरा ऊपर की ओर उठ गया है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपना अपना अनुभव बताएं, किस तरह से आपने महसूस किया। आपने देखा होगा कि आपका ध्यान जब बाएं हाथ की तरफ गया तो बिना बाल्टी के भी आपका हाथ नीचे की ओर झुक रहा था और आपको एक बड़ा सा भार महसूस हो रहा था, क्योंकि आपका सारा अटेंशन कहाँ था? बाएं हाथ पे था और बाल्टी उस हाथ को नीचे की ओर खींच रही थी। और जब हमने हीलियम गैस की बात की तो हीलियम के गुब्बारों के साथ आपका दायां हाथ धीरे 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 करके ऊपर उठता गया। तो आपका अटेंशन कहाँ था? हाथ पे बंधे हुए गुब्बारों पे था। गुब्बारे ऊपर उठ रहे थे और आपका हाथ भी ऊपर उठ रहा था। तो इस टेक्निक से हमने क्या लर्निंग ली? इसमें सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं और उसको पढ़ते समय आप सोचते हैं कि अब ये मेरे को याद नहीं होगा, मैं इसको याद नहीं कर सकता, तो आपकी सारी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? याद ना करने पर। तो आप नेगेटिव ट्रैप में फंस जाते हैं और आपकी सारी ऊर्जा वहीं नष्ट होती जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, नहीं, मेरे साथ का जब बगल का स्टूडेंट इसको याद कर सक रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप पॉजिटिव ट्रैप में चले जाएंगे और आपकी जो ऊर्जा है वो उठनी शुरू हो जाएगी और आप उसको पा लेंगे, यानी आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम आपको सिखाते हैं उसमें ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। ध्यान हमारी ज़िंदगी में वो काम करता है
जैसे आपने देखा होगा कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी जहाँ 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 जा रही है वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, है ना। तो इसी तरह से ध्यान में हमारा अटेंशन जिस चीज़ की तरफ भी जाता है, आप जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो पा रहा है उस सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करेंगे कि मेरे को याद हो रहा है, आप उसको विजुलाइज भी कर रहे हैं कि मेरे को याद हो गया है, तो पूरा अटेंशन आपका वहाँ रहता है और आप वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी ऊर्जा है, सवाल यहाँ पर ये है कि आप उस ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है। तो इसको हम एक ज़बरदस्त कहानी के द्वारा सीखते हैं। आपने उड़न सिख मिल्खा सिंह का नाम सुन रखा होगा। वो भारत के प्रमुख धावक थे और वो हमेशा जो है वो रेस जीता करते थे। उनकी फेवरेट रेस थी 400 मीटर। इसी तरह से जब वो रोम ओलंपिक में गए तो हर किसी को पता था कि मिल्खा सिंह ये रेस जीतेंगे। अब जब मिल्खा सिंह रोम पहुंचे तो रोम की चमक धमक में फंस गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर जो है वो लड़कियां हैं, वो जो बार होते हैं उनमें डांस करती हैं, वहाँ पे पार्टियां चलती हैं। तो जो विपक्षी जो टीम थी उन्होंने मिल्खा सिंह को भी इनवाइट कर दिया कि शाम को वहाँ पार्टी होगी और आप भी पार्टी में इनवाइट हैं। मिल्खा सिंह वहाँ जा कर के बहक गए कि यहाँ तो जो है वो काफ़ी अच्छा डांस प्रोग्राम भी चल रहा है, दारू गुरू का प्रोग्राम भी है। तो मिल्खा सिंह ने वहाँ जो है वो काफ़ी बियर पी ली थी और उसके बाद जो है वो बहक गए। वहाँ पे उनका जो फोकस था वो टूट गया। दूसरे दिन जब रेस शुरू हुई तो रेस शुरू होने पर मिल्खा सिंह ने अपना जुनून जो है वो बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन जब हमारा जो है वो ध्यान भंग हो जाता है, हमारा अटेंशन किसी चीज़ से हट जाता है, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं रह पाती है। तो जब मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू करा तो वो चौथे नंबर पर चले गए थे, यानी वो एक भी मेडल नहीं जीत पाए। गोल्ड मेडल तो छोड़ो, सिल्वर ब्रॉन्ज भी वो नहीं ला पाए थे। और तब मिल्खा सिंह को बहुत जो है वो गलानी हुई थी कि मैंने जो है वो अपना फोकस क्यों तोड़ा। उसके बाद जब वो भारत आए थे तो उन्होंने अपने कोच से पूछा कि उनका मेरे को टारगेट बताओ कि कितने सेकंड में उन्होंने ये रेस जीती थी, मैं उससे जो है वो पहले इस रेस को दौड़ना चाहूँगा। और आपने जो भाग मिल्खा भाग एक पिक्चर बनी हुई है उसको आप देखिएगा, काफ़ी मोटिवेट आपको करेगी। तो उसमें देखना मिल्खा सिंह ने अगली रेस जीतने के लिए अपनी सारी एफर्ट लगा दी। जो जो काम उनको उस रेस को जीतने के लिए करने चाहिए थे वो सारे काम उन्होंने किए और अगली बार जो है वो मिल्खा सिंह ने वो रेस जीती थी। तो इसी तरह से जो है हमारा अटेंशन जहाँ जाता है हम उस काम को कर पाते हैं, उसको हम फुलफिल कर पाते हैं। सवाल ये है कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है और आप उसके लिए कितने एफर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है अगर आपका जो है वो अटेंशन पॉजिटिव है, आपके जो है दोस्त अच्छे हैं, तो आप हमेशा जो है अपनी रेस जीत सकते हैं। ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको आप जो है वो आसानी से जो है वो विन कर पाते हैं, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मेरा आज के टॉपिक में आपके लिए मैसेज है कि जहाँ पर भी हमारा ध्यान जाता है वहीं जो है वो पूरी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। और हम इसके लिए जो है वो अभी 10 मिनट का ध्यान भी करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि किस तरह से जो है वो मिल्खा सिंह ने ये रेस जीती थी, वो हम अपने माइंड में लाएंगे और एक माइंड मूवी बनाएंगे। उस माइंड मूवी के द्वारा हम हर चीज़ को पा सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको भी आप इजीली याद कर सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट।